ख्याल है कि अगर पंजाब की बात करनी हो तो मेरा ख्याल है हर संसद को और हर इंसान को, क्योंकि देखो इसको हमें छोटा नहीं आंकना चाहिए, बहुत बड़ी कुर्बानी है। मेरा ख्याल है कि दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं है 7 और 9 साल के जो हमारे, हम तो उनको बाबे कहते हैं, बाबा कहते हैं, लेकिन उन्होंने जो शहादत दी है दुनिया में एक लसानी शहादत है। सो मेरा ख्याल है कि इसमें हमें किसी पार्टी का, किसी एक तबके का, मेरा ख्याल है पूरी दुनिया की ये लासानी जो शहादत है, मेरा ख्याल है कि उसके और सही जो है शब्दों में उनको आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि हमारे जो आने वाले बच्चे हैं, हमारे जो आने वाले जनरेशन है, उनसे सबक लेके मेरा ख्याल है कि जो इंसानियत के ऊपर, क्योंकि उन्होंने इंसानियत की बात की है, उन्होंने किसी पार्टिकुलर धर्म की बात भी नहीं की, क्योंकि उन्होंने शहादत क्यों दी थी, गुरु तेग बहादुर जी ने शहादत क्यों दी थी, गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपना पूरा वंश वार दिया, और ये शहादत एक पार्टिकुलर कम्युनिटी की नहीं है। लेकिन उन्होंने जो अकाल तख्त साहिब के जो जत्थेदार, उन्होंने ये दिखाया उनको चिट्ठी में कि आखिर आपने कांग्रेस के सांसदों को ये चिट्ठी क्यों लिखी। उन्होंने साफ विच मेंशन भी किया, कहते कि ਜਿਹੜੇ कांग्रेस ਦੇ एमपीज ने उस पार्टी ਦੇ एमपीज ने जिस पार्टी ने अकाल तख्त साहब ਦੇ ਉੱਤੇ टैंक ਤੇ तोप चढ़ाई ਸੀ। देखो मैं हिंदी च बोल, देखो मैं ये बड़ी क्लियर कट है कि इसको छोटा नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी जी ने आके दरबार साहब में अपनी जो गलतियां हैं पार्टी की, इवन के अमेरिका में एक इवेंट में उन्होंने कहा कि जो पीछे गलतियां हुई हैं हम उसके लिए क्षमा याचना करते हैं, और समय समय पे वो आते भी हैं। मैं समझता हूं कि वो बहुत बड़ा एक वाकया था, लेकिन एट द सेम टाइम हमें किसी भी चीज को छोटा नहीं आंकना चाहिए। किसी पार्टी या किसी समुदाय या किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी को ऐसी चीजें नहीं कहनी चाहिए। मेरा ख्याल है ये दुनिया की सबसे बड़ी शहादत है, क्योंकि बहुत से लोगों, बहुत सी कम्युनिटीज में ऐसी शहादत कभी मेरा ख्याल है देखने को मिलती नहीं, जैसी छोटे साहबजादों की शहादत है। लेकिन अगर बात की चरणजीत सिंह चन्नी, तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो आरएसएस की नीति पर ना चले, और भाजपा को लेकर ये बात कही जा रही है, आरएसएस को लेकर ये बात हिंदूवती, और दूसरा उन्होंने ये बोला है कि जो अकाल तख्त साहिब है या उनके जत्थेदार हो गए या फिर सिख समुदाय के लोग हो गए, तो एसजीपीसी हो गई है, उससे पहले इसको लेकर बात करनी चाहिए। मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाया सर। चरणजीत सिंह चन्नी ने आज कहा है कि दखल नहीं देना चाहिए, भाजपा को आरएसएस की नीति पर नहीं बात करनी चाहिए, और अगर जहाँ तक वीर बाल दिवस की बात नाम को लेकर बोला है, तो उन्होंने कहा है कि पहले तो एसजीपीसी या अकाल तख्त साहिब के या सिख समुदाय के लोगों से पहले इसके बारे में बात होनी चाहिए, अगर वो कुछ कहेंगे तो फिर आगे की बात। नहीं, देखो मैनू लगता कि देखो एक कॉमन सेंस भी है कि बालवीर दिवस जो है वो इस तरह ढुकमा नहीं है जितना मेरा ख्याल है छोटे साहबजादियां दी शहीदी का दिवस जो है वो, मेरा ख्याल है कि मेरे ये कॉमन सेंस है, कोई क्योंकि ये मैं बार बार कहता हूं कि ये पूरी दुनिया के लिए, पूरी इंसानियत के लिए एक ऐसी शहादत है जिसका मेरे को नहीं लगता कि दुनिया में ऐसा कोई और इंसिडेंट हो। प्रकट जी, अगर ये बात आप समझते हैं, बीजेपी में भी सिख एमपीज एमएलए जो उम्मीदवार होंगे वो होंगे, लीडर्स होंगे, सिख होंगे, वो भी ये जानते होंगे। प्रॉब्लम तो ये है कि क्या बीजेपी इस चीज को जानबूझकर इम्प्लीमेंट कर रही है? नहीं, बीजेपी तो हर वो काम कर रही है जो बेसिकली उनको सूट करता है, उनकी मानसिकता को सूट करता है। बीजेपी वही करती है। बीजेपी जैसे मान लो मनरेगा बहुत एक बढ़िया स्कीम थी जिसका इन्होंने मेरा ख्याल है उसको चेंज करके, उसका लीगल स्टेटस चेंज करके उसको जी राम जी स्कीम ले आए। सो इसलिए ये इनकी मानसिकता बिल्कुल ऐसी है कि ये मेरा ख्याल है कि बीजेपी के एजेंडे के तहत ही ये जो है वो सारा कुछ होता है। कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर कैसे आगे बढ़ेगी? अगर वीर बाल दिवस के बारे में बात करनी हो आगे,
मेरा ख्याल है कि हमें बिल्कुल हमारे एमपीज को भी वहां पार्लियामेंट में इसके ऊपर डट के खड़े होना चाहिए, बयान देने चाहिए। मैं तो यहां तक कहता हूं कि पंजाब के जितने मेंबर पार्लियामेंट्स हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, जब पंजाब की बात हो, अगर साउथ के मेंबर पार्लियामेंट से इकट्ठे हो सकते हैं अलग अलग पार्टियों के, उनके स्टेट के विषय में, चाहे एजुकेशन पॉलिसी की भी बात करता हूं, चाहे जितने भी और बिल आते हैं, मेरा ख्याल है कि एमपीज को उसका विरोध करना चाहिए जो पंजाब के विरोध में। लेकिन राज्यवाना तो कांग्रेस के सांसदों को लेकर ही विरोध जता रहे हैं। मैं वो कहते हैं कहता कि उनको तो इसके देखो बारे में चिट्ठी नहीं देखो दी जाएगी, कांग्रेस सरकार की। इंडिविजुअली कोई कुछ भी सोचे, कोई कुछ भी कहे, लेकिन इसको हमें छोटा नहीं आंकना चाहिए। हमें किसी पार्टिकुलर पार्टी या पार्टिकुलर समुदाय में इसको नहीं बांटना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि दुनिया में एक ऐसी अनोखी मिसाल है जिसका और कोई दुनिया में ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं है। प्रगट जी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮੁਦਾਇ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੀਤਾ ਸੀ 83 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੈ ਉਹ। देखो बहुत चीज़ां नहीं भुलियां जा सकदियां। देखो अल्टीमेटली देखो साडे, मैं तो खुद इस गल नूं कहना कि पिछली वारी बहुत लंबे समय बाद सिखां ने कांग्रेस पार्टी नूं खुल के वोटां पाईयां, क्योंकि जिहड़े इंटैलीजेंट लोग हैगे वो ये सोचते आ कि ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜੀ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ